क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hey students, welcome again to the YouTube channel of Chandrayaan। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले वाले जो हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा था वो हम लोगों ने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया था विद द एनिमेटेड वीडियो। और यहाँ पे हम लोग आज समझने वाले हैं कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप हुआ है और उसके बारे में एंडोस्पर्म में किस तरीके से उसे मदद करता है ग्रो अप करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में थोड़ा बेसिक यानी कि पिछले वाला वीडियो का कुछ पार्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होने वाला था, जो जाइगोट है वो डेवलप होने वाला था एम्ब्रियो में, वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में। और जो पेन था, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डेवलप किस में करेगा, वो डेवलप कर जाएगा एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करेगा। हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी हमारे घर पे कोई अतिथि या मेहमान आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए पहले से ही खाना बनाना प्रिपेयर करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले मेहमान आ गए उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, खाना पहले बनता है फिर अतिथि आता है। समझ में आ रहा है? इट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फूड प्रोवाइड करने के लिए पहले बन रहा है, ठीक है। यहाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म पहले बनेगा और उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस फर्स्ट, ठीक है, वो पहले बनेगा। आफ्टर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का बनना शुरू होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग अभी अपने क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमें पता है कि जब हमारा पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद एक जो स्पर्म न्यूक्लियाई या स्पर्म सेल होता है वो जाता है एग शेल के पास और एक जो स्पर्म न्यूक्लियाई होता है वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। जो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है वो ही डेवलप करता है आगे चल के एंडोस्पर्म बनने में। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एंडोस्पर्म का कैरेक्टर्स कुछ देख लेते हैं। एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? ट्रिपल फ्यूजन क्यों, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है प्लस एक मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रिप्लॉइड बोला गया है, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रिप्लॉइड बोला गया है। क्लियर है? अब क्या होता है, ये कहाँ डेवलप करता है, सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। हमें क्या पता था, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ना, इसमें तो ऊपर के 3 और नीचे में 3 सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन बीच में रहता है पोलर न्यूक्लियर और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। यही सेंट्रल सेल डेवलप कर जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में, ठीक है। यहाँ पे जनरली ट्रिप्लॉइड टिश्यू ही होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिप्लॉइड यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड बन रहा है, तो जब वो डिवाइड करेगा तो ट्रिप्लॉइड टिश्यू ही बनेगा। क्लियर है? अब क्या होता है, इसमें जितने भी मटेरियल होता है ना फूड से रिजर्व्ड होता है, पहले फूड ही रिजर्व्ड होता है। और हमेशा याद रखना, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बनता है। पहले क्या होता है, खाना बनेगा, उसके बाद खाना देने के लिए एम्ब्रियो आएगा खाना लेने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। क्लियर है इतना बात? ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंडोस्पर्म के लिए। ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है और इसका प्लॉइडी क्या होता है, इसका प्लॉइडी होता है ट्रिप्लॉइड। क्लियर है?
नेक्स्ट हम लोग बात करें एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में। मोड ऑफ एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट एंडोस्पर्म में किस में देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग नारियल फोड़ते हैं, ठीक है, या फिर डाब वगैरह का नाम सुने होंगे, डाब खाते होंगे, तो वहां पे हम लोग जो पानी लेते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ही पार्ट है। यानी कि वो क्या है, वो जो पानी है, नारियल का पानी या डाब का जो पानी होता है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कब होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सक्सेसिव मोड ऑफ डिवीजन के बाद मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव डिवीजन, but cytokinesis, एक सेकेंड, but cytokinesis does not takes place, साइटोकाइनेसिस वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, सक्सेसिव डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। हम लोग जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम लोग इससे पहले देखे थे, कहाँ देखे थे, याद करो कहाँ देखे थे, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके जब मेगास्पोर में बन रहा था ना हम लोग का, जब एम्ब्रियो सैक बनने का रेडी हो रहा था, तो वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस कर रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है। अब क्या होगा, यही हमारा जो एंडोस्पर्म रहेगा, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा, उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो लिक्विड स्ट्रक्चर में तैयार होता है, जो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। देखो ये वाला जो है ना, ये है लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसे हम रिफ्रेशिंग कोकोनट वाटर, गर्मियों के टाइम में हम लोग इसे अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पीते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग का बनता है सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब यहाँ एंडोस्पर्म जो फॉर्म होगा वो सेल्यूलर मोड में होगा। अब देखो हम लोग नारियल का पानी तो पीते हैं, जब हम नारियल फोड़ते हैं तो हमें व्हाइट कलर का एक पोर्शन भी मिलता है, जिसे हमने इंग्लिश में कहते हैं कर्नल, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है और व्हाइट कलर के पार्ट को हम लोग खाते हैं, ये सेल्यूलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यानी कि लिक्विड पार्ट क्या हो गया, वो भी एंडोस्पर्म है, और व्हाइट कर्नल पार्ट क्या हो गया, वो भी एंडोस्पर्म है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग डेवलपमेंट से प्रोसीड हुए हैं, इसलिए उन दोनों का नाम अलग पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें, यहाँ पे सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस successive mode of division, but after कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस, साइटोकाइनेसिस होती है, विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो लिक्विड एंडोस्पर्म इससे पहले वाला में देख लें जिसमें हम लोग फ्री न्यूक्लियर मोड ऑफ डिवीजन हुआ, यहाँ पे सेल्यूलर मोड ऑफ डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यही एंडोस्पर्म बन जाएगा, जिसे हम लोग कोकोनट मीट या फिर कर्नल बोलते हैं, क्लियर है। तो ये साइटोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस होगा, और उसी तरीके के एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि पहले हमने दिखा दिया पिक्चर से ही कि यहाँ पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो कोकोनट का लिक्विड पार्ट होता है। वो क्या होता है, कोकोनट का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कौन सा पार्ट है, कोकोनट का वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट का बात होता है तो ये व्हाइट कर्नल होता है। क्लियर है। अब ये एंडोस्पर्म का मतलब नसीब में क्या है, एंडोस्पर्म क्यों बना, तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए बना। ठीक है, एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए बना। अगर वो पहले नहीं बना होगा तो एम्ब्रियो को कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। उसी तरीके से एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का बनना उतना ही जरूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर एम्ब्रियो कैसे ग्रो कर पाएगा और कैसे फल दे पाएगा और कैसे बीज बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंडोस्पर्म होना चाहिए जो एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट यानी कि खाना खिलाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, एंडोस्पर्म का दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर ले एम्ब्रियो, या मतलब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का पूरा कंजम्पशन कर ले, उसको पूरा खा ले। ठीक है, या तो क्या हो कि थोड़ा सा मात्रा में एंडोस्पर्म को छोड़ भी दे। ठीक है, तो क्या होता है, एंडोस्पर्म एक पॉसिबिलिटी है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के द्वारा पूरा कंज्यूम कर लिया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एंडोस्पर्म, बाय द एंडोस्पर्म। तो ये केसेस हम लोग को कैसे देखने को मिलेगा, हम लोग इसको थ्योरेटिकली पढ़ तो लिए, प्रैक्टिकली किस में देखने को मिलेगा। तो देखो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ठीक है, मोस्ट डाइकॉट में ये क्या होता है, मोस्ट डाइकॉट में ये देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने खा लिया, उसका लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब और कुछ बचा ही नहीं एंडोस्पर्म। ठीक है, अगर ये हम लोग खोल के देखेंगे ना, जैसे हम लोग चना को खोलेंगे या बीन शीट को खोलेंगे, डाइकॉट मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है। अगर नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि डाइकॉट क्या होता है, वैसे बीज को बोलेंगे जिसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पर मोनोकॉट को वैसे बीजों को बोलेंगे जिसको हम दो भाग में प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आगे चल के हम बताने वाले हैं, यहाँ पे बस मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में ये समझ लो कि एंडोस्पर्म जो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेंगे एम्ब्रियो, वो किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एंडोस्पर्म जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे, सॉरी यहाँ पे एंडोस्पर्म लिखा गया है बट इट इज नॉट एंडोस्पर्म, इट इज एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, उसमें क्या देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं किया, थोड़ा मात्रा में बचा दिया है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, ये दो पॉसिबिलिटी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा कैसे। अब देखो पहले क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप कैसे करता है, हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो जाइगोट है, हमें क्या पता है कि जो जाइगोट है, ठीक है, इसी में माइटोसिस का डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस के डिवीजन होगा और इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस भी इसको बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा इसको समझो। पहले देखो, पहले शुरू से बताते हैं।
क्या होता है, एक सेकेंड। अगर देखा जाए तो ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, एंड ये है ओवरी, ठीक है। तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, पोलन ट्यूब तो अंदर चला गया है। हमें क्या पता है कि ओवरी भी, ओव्यूल में क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग ये अपना एम्ब्रियो सैक देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन रहा है जाइगोट, ठीक है। ये क्या बन रहा है, जाइगोट बन चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है एंडोस्पर्म, जो कि है 3n इन नंबर, ठीक है। ये है एंडोस्पर्म। यहाँ पे हमने पोलैरिटी किस तरफ दिखाया, देखो इधर माइक्रोपाइल दिखाया, इधर चलाजा दिखाया। इट मीन्स हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ हमारा माइक्रोपाइल है, इट मीन्स जाइगोट या एग शेल ऊपर था, इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, और ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब यही जाइगोट क्या करता है, पहले देखो, ये जाइगोट है, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इस ट्रांसवर्स डिवीजन में क्या होगा कि दो सेल का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब दो सेल, ऊपर वाले सेल को हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, और नीचे वाले सेल को बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। सस्पेंसर सेल प्लस एम्ब्रियोनल सेल। अब देखो इस पार्ट को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो दो सेल था, एक सस्पेंसर, नीचे वाला हो गया एम्ब्रियोनल, ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियोनल। तो सस्पेंसर हम लोग किस तरफ का मानेंगे, जो माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ था ना, माइक्रोपाइल की तरफ क्या होगा, सस्पेंसर होगा, और चलाजा किस तरफ, चलाजा की तरफ क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल होगा। क्लियर है। देखो हमेशा याद रखना, जिस तरीके से हम लोग जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर में देख रहे थे ना, कि जिस साइड में माइक्रोपाइल उसी साइड में एग सेल, उसी तरीके से जिस साइड में माइक्रोपाइल उसी साइड में क्या होगा, सस्पेंसर सेल होगा, ठीक है। अब ये सस्पेंसर सेल डिवाइड करते हैं और एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। सस्पेंसर सेल डिवाइड करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, बहुत सारा सेल तैयार करता है, साथ में एक सेल तैयार होता है कुछ इस तरीके से। हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम में भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग से 6 से 10 सस्पेंसर सेल तैयार हो जाता है, सस्पेंसर सेल विल फॉर्म्ड, और एक बनेगा ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। अब देखो ये सस्पेंसर सेल क्या करते हैं, सस्पेंसर सेल हेल्प करता है एम्ब्रियोनल सेल को धक्का देने में, और इस तरीके से धक्का देता है कि वो क्या हो जाए, एंडोस्पर्म की तरफ चला जाए, ताकि उसका नरिशमेंट एंडोस्पर्म से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सस्पेंसर सेल पुश एंडोस्पर्मिक सेल, एम्ब्रियोनल सेल टू मूव near to the एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म के तरफ क्या कर देता है, धक्का मार के उसको उस साइड पे पहुंचा देता है, धक्का देता है ताकि वो पहुंचे, कहां तक पहुंचे, एंडोस्पर्म तक पहुंचे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे 6 से 10 सस्पेंसर सेल तो बन के धक्का देके ग्लोब्यूलर एम्ब्रियोनल सेल को धक्का देके किधर पहुंचा रहे हैं, एंडोस्पर्म की तरफ पहुंचा रहे हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म की तरफ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है, इसमें भी सक्सेसिव डिवीजन चलेगा, और क्या हो जाता है, सक्सेसिव डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, जो सस्पेंसर सेल है वो डीजेनरेट करना शुरू कर देते हैं, और क्या बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। क्या शुरू होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो।
अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवीजन होने लगता है और ऊपर के जितने भी सस्पेंसर सेल थे वो धीरे धीरे छोटा होके डिजेनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। एक प्रीम्यूल बन जाता है, दूसरा बन जाता है रेडिकल, ठीक है। ये बन जाता है प्रीम्यूल और इधर बन जाता है रेडिकल, रेडिकल, क्लियर है। और हमारा बन जाता है कॉटिलेडन। ये तो बन गया हमारा डाइकॉट का एम्ब्रियो। यहाँ पे मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को डिटेल में डाइकॉट का एम्ब्रियो ही करना है, तो हम डाइकॉट के एम्ब्रियो को ही ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एम्ब्रियो तो हम लोग पढ़ लिए, और ये जो डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ एनसीईआरटी के डायग्राम में यही चीज बोला गया। देखो जाइगोट क्या फॉर्म किया, जाइगोट फॉर्म किया, दो सेल किया, दो सेल का फॉर्मेशन किया, एक सेकेंड, दो सेल का फॉर्मेशन करता है, एक को बोला जाता है सस्पेंसर सेल, एक को बोला जाता है एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। इस तरीके से बना 6 से 10 क्या बनते हैं, सस्पेंसर सेल, और इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो को पुश करते हैं टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। फिर हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है, देखो हार्ट शेप का एम्ब्रियो, और सस्पेंसर सेल डिजेनरेट करना शुरू कर, धीरे धीरे छोटा हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रीम्यूल बनता है, दो कॉटिलेडन और एक रेडिकल, और ये होता है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। किसका है, कौन सा एम्ब्रियो है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो मेनली एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में ना दो स्ट्रक्चर होते ही हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो अब यहाँ पे देखो, उसी सस्पेंसर सेल को हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा दिए हैं, जो चीज हम लोग हमारा वहां पे था वही एम्ब्रियो को हम लोग लेके आ गए हैं, ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो को। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलेडन होता है, ठीक है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक्सिस नहीं दिखता है, ठीक है, ये एक्सिस नहीं दिखता है। इस एक्सिस में क्या होता है, दो टाइप का कोटाइल होता है, एक को बोला जाता है हाइपोकोटाइल, एक को बोला जाता है एपिकोटाइल, एक सेकेंड, एक को बोला जाता है एपिकोटाइल, ठीक है। ये जो है ना एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसका डिवीजन, ठीक है। अब देखो क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में, क्या क्या होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पार्ट होता है, ठीक है, एक को बोला एपिकोटाइल, एक को बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो जो एपिकोटाइल होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट होता है जो कॉटिलेडन से जस्ट ऊपर रहता है। तो कॉटिलेडन टर्मिनेट्स इनटू टिप ऑफ द स्टेम और प्लीम्यूल बन जाता है, क्लियर है। अब कैसे देखेंगे, देखो समझो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो क्या होता है कि कॉटिलेडन टर्मिनेट हो जाता है स्टेम, टिप और प्लीम्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोकोटाइल, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो क्या बोल रहा है कि सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है जस्ट बिलो द कॉटिलेडन व्हिच टर्मिनेट्स इनटू द रूट टिप और रेडिकल। रेडिकल जो होता है ना रूट का बच्चे वाले फॉर्म को बोला जाता है, और प्लीम्यूल क्या बोला जाता है, स्टेम के बच्चे वाले फॉर्म को, यानी कि जब शील अवस्था में रहता है थोड़ा सा जो अवस्था निकलता है स्टेम का, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल, और रूट के वाले को बोलेंगे रेडिकल। याद कैसे रखेंगे, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट किससे कवर होते हैं, रूट इज कवर्ड विद द रूट कैप, ठीक है, रूट इज कवर्ड विद द रूट कैप। अब इसी चीज को, इन दोनों पोर्शन को हम लोग डायग्राम में समझेंगे। अब देखो ये दोनों ही पोर्शन ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा है, और ये टर्मिनेट हो रहे हैं, एपिकोटाइल इज टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल, ठीक है, एपिकोटाइल इज टर्मिनेट इनटू रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पोर्शन में देखो, इस वाले जगह पे देखो,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्लीम्यूल है ना, ये प्लीम्यूल किससे बना? एपिकोटाइल से बना। अब ये कॉटिलेडन के ठीक नीचे ये दोनों क्या है? ये दोनों पोर्शन है हमारा कॉटिलेडन। कॉटिलेडन पोर्शन के नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट कर रहा है रेडिकल में, और ये रेडिकल कवर्ड होता है रूट कैप से। क्लियर है इतना बात? अब देखो कॉटिलेडन के जस्ट अब प्रेजेंट होता है क्या? एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है प्लीम्यूल में और टिप ऑफ द स्टेम, और यही टिप ऑफ द स्टेम आगे बढ़ के स्टेम जर्मिनेट करता है। क्लियर है? तो आज हम लोग डाइकॉट शीट के बारे में पूरा देख लिए। इसके बाद हम लोग सीड्स के बारे में समझेंगे, किसको एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, किसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे अपने पोर्शन को कंप्लीट करते रहेंगे, और साथ में आप बने रहें ताकि हमारी तैयारी और भी मजेदार और अच्छे तरीके से होता रहे। ठीक है, थैंक यू।